Namaskar, welcome to all of you to Bol Dada Bol, your own storytelling platform. India versus Qatar or the World Cup qualifiers, the first phase of the World Cup qualifiers अभी खत्म हो गया है और इंडियन फुटबॉल की तरफ आप देखोगे तो नेक्स्ट चैलेंज क्या है? पॉसिबली द बिगेस्ट चैलेंज इन द लास्ट 4 years, द कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जिनके लिए हम सभी लोग इंतजार करके बैठे रहते हैं. ओनली द टॉप टीम्स of Asia after a qualification process move on to the AFC Asian Cup. इस बार कतार में हो रहे हैं, पहले चाइना में होने को था, कोविड सिचुएशन के कारण वे कतार में होस्ट हो रहा है. जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है. सो ये नवंबर 23 से जनवरी 24 जो पाथवे है, कैसे प्रिपेयर करनी है इंडियन नेशनल टीम को, ब्लू टाइगर्स को, फॉर द AFC एशियन कप. आज इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग हमको जो फीडबैक दिए हैं, द सपोर्ट विच वी हैव बीन रिसीविंग, एंड सम ऑफ देम हैव ऑल्सो सेंट मैसेजेस. आई इवन गॉट ए कॉल कि सर दादा आप बताइए कि प्रिपरेशन प्लेयर्स अभी कैसे करें. सो वी थॉट इट बेस्ट कि prior to diving deep into the domestic season of the ISL which kicks off very soon, ब्रेक के बाद, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें. डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस हमेशा एंड डू स्प्रेड द वर्ड, बिकॉज अब पुरानी वीडियोस को भी हम लोग का बोल दादा बोल की प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एनेक्डोट्स है वहां पे, बहुत सारे कहानी है, बहुत सारे स्टोरीज है जो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है. मैं बताता हूं, सभी के साथ शेयर करता हूं वो 12 साल की एक्सपीरियंस, जहां की इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम्स का, सिर्फ टीम्स का, मेन वुमेन अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स. गॉड वॉज काइंड, भगवान ने हमें दिया था मौका टीम के साथ ट्रैवल करने का, ड्रेसिंग रूम में रेगुलर जाने का, हर एक प्रैक्टिस सेशन में जाने का, मीटिंग्स में बैठने का, सुनने का. तो इतनी सारी अंदर की कहानियां मुझे पता है, इतनी सारी पॉजिटिव स्टोरीज एंड डेवलपमेंट्स जो पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं पता है, तो उसी के हम लोग इस स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म में आप लोग के साथ शेयर करना चाहते. तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे. इफ यू डोंट सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन पे शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, एंड मे बी यू मे जस्ट मिस all of those anecdotes which would be coming up, in addition to what I was lucky enough to experience with the Indian national teams. May also my journalism career spreading over 25 years at the present moment, having had the privilege to cover all World Cups, football, cricket, hockey, international cricket series outside various editions of IPL, the Commonwealth Games, Asian Games, etc. उन सभी के बारे में एनेक्डोट्स, एक्सपीरियंसेस विद प्लेयर्स, स्टार्स, सुपरस्टार्स, सभी हम लोग बताएंगे. डू सब्सक्राइब, जस्ट अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू. एंड इफ यू बिलीव वी आर गिविंग यू द राइट कंटेंट, डू स्प्रेड द वर्ड. कमिंग बैक टू द AFC एशियन कप, फीफा विंडोज आर ऑलवेज रिटन इन स्टोन, यानी कि वो एकदम पत्थर में लिखा रहता है. इसके बाहर फीफा विंडोज नहीं होता. आप इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेल सकते हैं जब आप दोनों देश के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग में और आपका कॉन्फेडरेशन के साथ आप परमिशन लेके आप उसको इंटरनेशनल मैच करवा सकते हैं. बट फीफा विंडोज होता है मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. 9 दिन का विंडो, 2 मैच आप खेल सकते हैं. कभी कभार लोग 3 मैच स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, बीच में 72 आवर्स की एक गैप होनी चाहिए. तो इसके बाद आप इंटरनेशनल फ्रेंडलीज फीफा विंडो पे नहीं खेलेंगे. तो नेक्स्ट फीफा विंडो मार्च पे है, जहां पे हम अफगानिस्तान के साथ होम एंड अवे खेलेंगे. इस बीच में AFC एशियन कप. सो कोई गुंजाइश नहीं है इंटरनेशनल टीम्स को, और खास करके इंडिया को, इस बीच में, यानी कि नवंबर से जनवरी 2024 में कोई इंटरनेशनल मैच खेले. गुंजाइश क्या है? गुंजाइश है कि हम एक प्रैक्टिस मैच खेल सकते हैं, बट हमको यह मानना पड़ेगा फुटबॉल एक इंटरनेशनल स्पोर्ट, एक क्लब सेंट्रिक स्पोर्ट है, मोर देन ए कंट्री सेंट्रिक स्पोर्ट. तो आपको ओपोनेंट्स, जहां पे हर टाइम पे लोगों का लीग्स चलता रहता है, हर कोई देश का टीम्स मिलना थोड़ी सी मुश्किल है. तो इस बीच में टीम प्रिपेयर कैसे करेंगे? टीम का तो ऑब्वियसली कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा. देखिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है प्लेयर्स का,
और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन लेवल प्लेयर्स का होता है कि हमें उधर जानी है एशिया पे, और उस एशियन कप में द एंटायर वर्ल्ड कम्स एंड वॉचेज यू. देयर आर नॉट मेनी एजेंट्स, नॉट मेनी स्काउट्स, नॉट मेनी टेक्निकल पीपल. एंटायर वर्ल्ड एक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को फॉलो करता है. तो प्लेयर्स को ये मोटिवेशन, कैसे खुद को रिकवरी सेशंस के बाद जब आप डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कितना करनी है, बॉडी को समझा के क्लब और कंट्री को बैलेंस करना है, एंड ऑब्वियसली बॉडी को टेक केयर करनी है. बिकॉज अभी तक सभी प्लेयर्स सैक्रिफाइस करके इस मकाम पे आए हैं कि दे आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ गेटिंग इनटू द AFC एशियन कप टीम, द नेशनल टीम फॉर द AFC एशियन कप. उस मौका को ऑब्वियसली कोई गंवाने का कोशिश बिल्कुल ही नहीं करेंगे. टचवुड, God forbid everyone stays free of injuries, and whoever the three players are missing, Anwar Ali, Ashiq Kurunian and Jackson Singh, who are nursing injuries at the moment, मैं यही दुआ करता हूँ हर कोई फैंस के साथ, they also get fit and stay in contention for selection into the AFC Asian Cup squad. तो जो अभी WhatsApp ग्रुप में होता है वहां पे रेगुलर मॉनिटरिंग होता है, टेलर मेड, हर किसी प्लेयर्स को टेलर मेड, क्योंकि हर कोई प्लेयर का बॉडी अलग है, हर कोई प्लेयर का निगल अलग है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्लेयर हूं, आप सुन रहे हो, आप एक प्लेयर हो, मुझे शायद निगल थोड़ी लेफ्ट नी पे है, आपकी निगल शायद थोड़ी हैमस्ट्रिंग में थोड़ी सी टाइटनेस है. तो दोनों की जो टेलर मेड प्रोग्राम वो अलग होनी है. कुछ चीज कॉमन होती है और कुछ ट्रीटमेंट्स और टेलर मेड प्रोग्राम्स डिफरेंट होती है. हर कोई प्लेयर को आप एक ही प्रोग्राम यदि दे देंगे तो आपका वो अच्छा नहीं होगा टीम के कारण. यही इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस, जो आजकल मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस यही कहते हैं. तो टीम मैनेजमेंट के तरफ से यही दिया जाता है हर कोई प्लेयर को, बट टीम मैनेजमेंट एक हद तक वो दे सकते हैं. इट्स अप टू द प्लेयर टू फॉलो इट. और आज के दिन पे ईच एंड एवरी प्लेयर प्लेइंग फॉर इंडिया, बी इट मेन बी इट वुमेन, आर एंटायरली प्रोफेशनल ह्यूमन बींग्स, एंटायर फुल कोर हार्ड कोर प्रोफेशनल्स. एंड वो लोग जो बोला जाता है हर कोई चीज मानेंगे. ईच एंड एवरी मेडिसिन, यदि कोई दवा किसी को लेने का जरूरत होता है, तबीयत खराब होता है या एक बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में निगल्स आता है, डू कंसल्ट द डॉक्टर, बिकॉज AFC एशियन कप में देयर वुड बी सरप्राइज डोप टेस्ट, सभी का डोप टेस्टिंग होएगा. ये सब प्लेयर्स को थोड़ी सी केयरफुल रहना पड़ेगा. एंड देन ऑब्वियसली देयर आर सेशंस व्हिच आर आल्सो गिवन टू द प्लेयर्स. कैसे सेशन कि अच्छा कतार हम लोग खेलेंगे किसके साथ, हम लोग खेलेंगे 13 तारीख ऑस्ट्रेलिया, 15 तारीख 13, 18, 23 में साइड में लिख के रखा है, 13, 18 और 23 हम ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और सीरिया के साथ खेलेंगे. कुछ वहीं पे क्लिपेट्स स्निपेट्स हर कोई टीम के बारे में दिया जाता है. डिफेंडर्स को दिया जाता है ट्रांजिशन टू डिफेंड का, अटैकर्स को दिया जाता है ट्रांजिशन टू अटैक का. ये कोच की तरफ से और कोचिंग टीम और टेक्निकल टीम की तरफ से दिया जाएगा. आई एम नॉट अवेयर साइकोलॉजिकल सेशंस, आई गेस जब एक अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ है, द जेंटलमैन विल ऑल्सो बी वर्किंग विथ ईच एंड एवरी प्लेयर. और इसी आपको विंडो मिली है काम करने का, क्योंकि ISL खत्म हो रहा है 29 ऑफ दिसंबर को. तो आपके पास 31 और 13 तारीख 15 दिन का टाइम है आपको प्रिपेयर करने का. 2019 में जब आवर बेस्ट एशियन का परफॉर्मेंस हुआ था इन रिसेंट टाइम्स, बेस्ट एशियन का परफॉर्मेंस व्हेन वी बीट थाईलैंड 4-1 इन द फर्स्ट इनॉग्रल मैच, फर्स्ट मैच, उस समय भी हम लोग को 15 दिन का ही मिला था प्रिपरेशन टाइम. तो प्रिपरेशन टाइम थोड़ी मिलने से अच्छा भी होता है. देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन की प्रिपरेटरी कैंप कितनी होनी चाहिए. बट एक टीम जब इतने 4 साल के साथ इकट्ठा कोच के साथ है, द प्लेयर्स नो द कोच इनसाइड आउट, व्हाट इज डिमांड्स आर, एंड द कोच नोज हिज प्लेयर्स इनसाइड आउट कि उसका डिलीवरी और एग्जीक्यूशन क्या होएगा. इट्स जस्ट काइंड ऑफ फाइन ट्यूनिंग द सिस्टम और फाइन ट्यूनिंग सम पार्ट्स ऑफ फुटबॉलिंग टेक्निकल नॉलेज इन द कैंप व्हेन दे गैदर. डबल सेशन प्रैक्टिस होगा या सिंगल सेशन प्रैक्टिस होगा. तो इसी के बीच से हम लोग को गुजरना पड़ेगा और इसी के बीच में से ही हम लोग को आगे जाना पड़ेगा. क्या टीम में चेंजेस आ सकता है? I believe Coach Igor Stimac would be tracking each and every ISL match and each and every I-League match remotely, yeah, from the stadium. That's totally up to him and the federation. But he does track because उसी हिसाब के परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम को चुना जाता है. और ये मैं नहीं मानता कि कोई प्लेयर हाथ उठा के कंप्लेन करे कि मुझे मौका नहीं मिला है, बिकॉज
Igor all throughout these years has given chance to each and every player who deserved after putting in a performance at the domestic level. The question which many fans sometimes, most of the times ask, क्यों उसको नहीं लिया गया, इसको एक चांस देनी चाहिए. मैं प्लेयर्स का किसी का नाम नहीं ले रहा हूं. ही इज डूइंग वेल, why he shouldn't be getting a call for the Asian Cup. एशियन कप एक डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटरनेशनल फुटबॉल सबसे पहले एक डिफरेंट इंटेंसिटी में खेला जाता है, जहां पे आपको बॉल पैर में आने से पहले ही ओपोनेंट घुस चुका है कि पैर में. हर कोई प्लेयर जो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का ट्रांजिशन करते हैं, आप पहली बात उनके साथ पूछेंगे तो यही बोलेगा, सर वो तो ISL या आई लीग में बॉल मिलने के बाद हमें दाएं बाएं देखने का टाइम मिलता है, उसके बाद हमें डिसीजन लेना होता है. यहां तो बॉल आने से पहले द ओपोनेंट हैज प्रेस्ड एंड क्लोज मी डाउन. ये नॉर्मल इंटरनेशनल फुटबॉल. और यहां पे हम खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया, वर्ल्ड कप कंटेंडर्स जो लोग बाहर खेलते हैं. तो वहां पे तो और भी टेस्ट, एसिड टेस्ट होगा. तो कोई भी यंगस्टर, मैं नहीं मानता, वुड बी द राइट टाइम टू पुट हिम इनटू द ग्रूव जो कभी इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेला है. एशियन कप में शायद वो यंगस्टर स्ट्रगल करेंगे. तो लॉन्ग टर्म प्लान पे, आफ्टर ईच एंड एवरी मेजर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देयर आर चेंजेस इन द थॉट प्रोसेस, चेंजेस टू लुक फॉरवर्ड टुगेदर. लॉन्ग रन में क्या होनी चाहिए, वहां से आहिस्ता आहिस्ता करके आपको प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आई गेस. बट एक्सपेक्टिंग दैट anyone who puts in a good performance in the next 30 days or 40 days in the ISL and the I League would be getting a direct entry into the national squad for the AFC Asian Cup is totally wrong. आप ऐसे विश्वास को बिल्कुल ही मत करिएगा. मोटिवेशन ऑफ द प्लेयर्स एक्सट्रीमली हाई होता है. लास्ट टाइम 2019 में जब आप खेलने गए थे, पीपल और द प्लेयर्स वेंट एज इफ दे आर गोइंग देयर टू प्ले द वर्ल्ड कप. आई एम श्योर मोटिवेशन इस बार भी ऐसे ही है, क्योंकि प्लेयर्स आजकल खुद को मेंटेन करते. वो लोग जानते हैं कि ये 4 साल हम लोग के लिए वर्ल्ड कप है, हम लोग का ड्रीम है वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का. वेदर ये बैच कर सकता है नहीं कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट. बट जिस दिन हम लोग क्वालिफाई करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी बैच ऑफ प्लेयर्स को हम लोग को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो दे आर पुशिंग अस, बट दे हैव क्वालिफाइड टू द एशियन कप. ये नहीं कि भाई हमें एशियन कप खेलना है, मुझे ले लो, मैं हाथ उठा के, भाई साहब दोपहर को मैच खेलनी है, चलो शाम को मैच खेलते, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे. एशियन कप पे भी आपको क्वालिफाई करना होता है, और ईच एंड एवरी टीम वहां पे क्वालिफाई किया है. तो प्लेयर्स का मोटिवेशन एक्सट्रीमली हाई होगा. सबसे बड़ी चीज, दिस टूर्नामेंट मे बी सुनील छेत्रीज लास्ट एशियन कप, द AFC एशियन कप. दो मैं उसको हर टाइम जोक करता हूं और बोलता भी रहता हूं, जो मैं बिलीव करता 2017 से मैं सुनील को ये बात बोलता रहता, और वो हमेशा उसको मजाक में उड़ा देता है बात को, कि 2027 में आई स्टिल सी सुनील प्लेइंग फॉर इंडिया इन द AFC एशियन कप. ही जस्ट लाफ्स इट ऑफ, बट चांसेस आर देयर एंड वी नीड टू पे ट्रिब्यूट टू हिम, maintaining ourselves, going in the best of spirits, going in the best of physical form, and totally focused कि हम जाके एशियन कप को ये बताए इंडियन फुटबॉल हैज फाइनली अराइव्ड. द मैच अगेंस्ट कतार एंड द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट दो टीम पैरेलल क्वालिटी में है. कतार वाज द बेटर टीम अगेंस्ट अस, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम आप यदि लास्ट टाइम जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के हम खेले थे 2015 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, हम सिर्फ डिफेंड किए थे. कतार के साथ जो होम मैच खेले भुवनेश्वर में, उसमें हम सिर्फ डिफेंड नहीं किए, हम आगे बढ़े, हाई प्रेस किए, हाई लाइन ऑफ डिफेंस किए, वी वेंट इनटू गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज. कंपोजर थोड़ी कम था, टारगेट में बॉल नहीं रख पाए, रखते तो शायद अंदर भी बॉल चला जाता. उसके ऊपर वर्क करनी है आपको. हर कोई प्रैक्टिस सेशन में है, आपको अलग सा भी प्रैक्टिस करनी है इसको ठीक करने के लिए. सो दैट्स द पाथवे विच वी हैव टिल द एशियन कप. कोच इगोर स्टिमाश ने बोला है कि मैं एशियन कप को उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अस गिवन द फैक्ट दैट हम लोग के पास टाइम कम है. देयर आर ऑलवेज बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. 15 डेज का टाइम, एज आई सेड लास्ट टाइम, भी हम लोग को मिला था स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को, एंड द टीम परफॉर्म्ड वेल. इगोर स्टिमाश जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किए थे, उनको पता था कि हमको 15 दिन का या 20 दिन का, जितने दिन का बातचीत हुआ था, आफ्टर एंटरिंग इनटू ए डायलॉग, वहां पे हमको टाइम मिलेगा. And I think that's a casual remark because he knows the importance of the Asian Cup. All throughout these 4 years, he has been just waiting
for this Asian Cup. एक ही डिफरेंस है 2019 और 2024 के बीच में, जो जबकि 2019 में हम लोग को प्रैक्टिस मैच मिला था ओमान के साथ, जो अगेन डबल साइडेड कॉइन था, बिकॉज ओमान के साथ हम गोललेस किए, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड लेके उतरे थे, बट जब मैच खेल के हम गए और 3 मैचेस खेले बहरीन के साथ, हम लोग टायर्ड हो गए थे, बिकॉज उस हाई इंटेंसिटी में उतनी गैप में 4 मैच इंडियन फुटबॉलर्स कभी नहीं खेलते। तो जब 4 मैच आप रेगुलर खेले, 3 खेलने गए, हम एक फुल इंटेंसिटी के साथ ओमान के साथ गोललेस किए, विच वॉज ए वेरी क्रेडिटेबल अचीवमेंट। 4th मैच के लिए वी लॉस्ट a bit of steam, जो प्लेयर्स भी एक्सेप्ट किए, इट वॉज विजिबल ऑन टेलीविजन। सो नॉट प्लेइंग ए मैच हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, हैज इट्स ओन डीमेरिट्स। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Whatever the reality is, we have to accept and move on. This is our best chance. This is the tournament जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं. Keep following us. We would be back with the domestic session and also shifting a bit of focus to other sports very soon. Spread the word. Stay safe. Till then, bol dada bol. Thank you.